दोस्तों, 80 और 90 के दशक की वो हसीना जिसकी मासूमियत ने लाखों दिलों पर राज किया, जिसकी एक मुस्कान लोगों के चेहरे पर सुकून ले आती थी और जिसकी आंखों में ऐसा जादू था कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। वो जब पर्दे पर आती थी तो जैसे हर कहानी अधूरी होकर भी पूरी लगती थी। हर सीन में एक अलग ही नशा होता था। लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है इस खूबसूरत अदाकारा के प्यार में एक मशहूर अभिनेता इतना खो गया कि उसने अपनी बस्ती बसाई शादी तक दांव पर लगा दी। आखिर कौन थी वो हसीना? क्या था वो रिश्ता जो इतना गहरा बन गया? और क्यों इस प्यार की गूंज आज भी बॉलीवुड के किस्सों में सुनाई देती है? क्या आप यकीन करेंगे कि बॉबी देओल ने 5 सालों तक इस हीरोइन का भरपूर फायदा उठाया और बाद में अपने पिता के दबाव में आकर इन्हें धोखा दे दिया? किसकी वजह से वे देओल परिवार की बहू बनते बनते रह गई और क्यों आईपीसी के तहत इस एक्ट्रेस पर कई आरोप लगाए गए थे? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नीलम कोठारी की। नीलम का जन्म गुरुवार 9 नवंबर 1969 को हांगकांग के एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता शिशिर कोठारी एक बिजनेसमैन और उनकी मां परवीन कोठारी पूर्व मॉडल रह चुकी हैं। नीलम का एक भाई भी है जिसका नाम अफशीन कोठारी है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हांगकांग के आइलैंड स्कूल से की। स्कूल में रहते हुए वह रदरफोर्ड हाउस की सदस्य थी। हालांकि कुछ साल बाद उनका परिवार होनकांग से बैंकॉक आकर शिफ्ट हो गया। नीलम कोठारी को बचपन से ही फिल्मों में काम करने की रुचि थी। इसी तरह जब वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई घूमने गई, तब वहां उनकी मुलाकात हुई निर्देशक रमेश बहल से। उन दिनों रमेश बहल अपनी फिल्म जवानी के लिए एक नई हीरोइन की तलाश कर रहे थे। ऐसे में जब उन्होंने नीलम कोठारी को देखा तो नीलम के रूप में उन्हें एक उभरती हुई अदाकारा दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत नीलम को अपनी फिल्म में काम करने का मौका दे दिया और नीलम भी फिल्म करने के लिए राजी हो गई। लेकिन नीलम के पिता उनके इस फैसले के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि नीलम फिल्मों में ठुमके लगाए। हालांकि बाद में नीलम ने अपने पिता को मना लिया। खैर, इसके बाद नीलम कोठारी ने रमेश बहल की फिल्म जवानी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म में उनके हीरो करण साह थे। ये फिल्म साल 1984 को रिलीज हुई। हालांकि फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप साबित हुई, लेकिन फिल्म में नीलम कोठारी की एक्टिंग को काबिले तारीफ बताया गया। इसके कुछ दिनों तक नीलम कोठारी घर पर बैठी रही, क्योंकि पहली ही फिल्म फ्लॉप हो जाने की वजह से कोई भी डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट नहीं कर रहे थे। काम न मिलने की वजह से नीलम कोठारी इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि उन्होंने फिर से बैंकॉक जाने का मन बना लिया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच उन्हें एक बड़े बजट की फिल्म मिली, इल्जाम। इस फिल्म में शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राज, गोविंदा और नीलम कोठारी जैसे चर्चित चेहरे शामिल थे। फिल्म में नीलम के अपोजिट गोविंदा को कास्ट किया गया था। ये गोविंदा के करियर की पहली फिल्म थी। ये फिल्म आते ही सिनेमाघरों में छा गई और सुपरहिट साबित हुई। फिल्म में गोविंदा और नीलम कोठारी की जोड़ी लोगों के दिलों में उतर गई। इसी फिल्म को करने के बाद ही गोविंदा और नीलम कोठारी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। खैर, इस फिल्म को करने के बाद नीलम फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बन चुकी थी। कई बड़ी फिल्में उनके हाथ आने लगीं। गोविंदा और नीलम कोठारी की केमिस्ट्री को देखते हुए डायरेक्टर ने एक और फिल्म बना डाली। फिल्म का नाम था लव 86 और इस फिल्म में भी गोविंदा के साथ नीलम की जोड़ी खूब बनी। साल 1987 में नीलम कोठारी चंकी पांडे के साथ दिखाई दी। फिल्म आई आग ही आग और इस फिल्म में नीलम ने गजब का काम किया। फिल्म के कुछ गाने भी बड़े हिट हुए हैं। यह फिल्म उस साल की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इसके बाद इनकी फिल्म आई खुद गर्ज, जो कि सुपरहिट रही। फिल्म के गाने लोगों की जुबान पर चढ़कर बोलने लगे, दिल बहलता है मेरा आंखें आ जाने। इसके बाद गोविंदा के साथ ही अगली फिल्म आई सिंदूर और फिल्म का यह गाना आज भी एवरग्रीन माना जाता है। फिल्म में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी ने सबका दिल जीत लिया। इसके बाद नीलम कोठारी ने कई लोकप्रिय फिल्में की हैं, जिनमें पाप की दुनिया, खतरों के खिलाड़ी, मिट्टी और सोना, घर का चिराग और अग्निपथ जैसी फिल्में शामिल हैं। घर का चिराग 1989 में राजेश खन्ना के साथ उनकी सबसे बड़ी हिट साबित हुई।
उनके करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म अग्निपथ है, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। इन फिल्मों में उनके प्रदर्शन ने उन्हें एक लोकप्रिय अभिनेत्री बना दिया। उन्होंने अपने द्वार की कई अभिनेत्रियों को जमकर टक्कर दी। वहीं दूसरी कड़ी में भी इनकी कुछ और फिल्में आई, जिसमें मिथुन दा और धर्मेंद्र के साथ प्यार का कर्ज, जितेंद्र और ऋषि कपूर के साथ अमीरी गरीबी, जैकी श्रॉफ के साथ दूध का कर्ज, सनी देओल के साथ शंकरा और फिल्म विष्णु देवा, आमिर खान के साथ अफसाना प्यार का, मिथुन दा के साथ प्रतिज्ञाबंध, अमिताभ के साथ इंद्रजीत, शत्रुघ्न सिन्हा और जितेंद्र के साथ रणभूमि, विनोद खन्ना के साथ धर्म संकट, ऋषि कपूर और चंकी पांडे के साथ कसक, संजू बाबा के साथ साहबजादे, सलमान खान के साथ एक लड़का एक लड़की, जग्गू दादा के साथ लाड साहब, दीपक तिजोरी के साथ संतान, सुनील शेट्टी के साथ एक था राजा। इसके बाद वे ऑल टाइम ब्लैकबस्टर फिल्म हम साथ साथ में दिखाई दी, जिसमें वे सलमान खान की सिस्टर इन लॉ बनी थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान को शिकार करने का मन हुआ और उसने जंगल में जाकर एक काले हिरण को टपका दिया। काले हिरण को टपकाते समय गांव के कुछ लोगों ने उसे हाथों पकड़ लिया और केस दर्ज करवा दिया। इस मामले में सलमान खान के अलावा नीलम कोठारी, तब्बू, सोनाली बेंद्रे पर भी चार्जशीट तैयार की गई थी। काले हिरण की हत्या के आरोप में सलमान खान के साथ सभी कलाकारों को लंबे समय तक हाईकोर्ट के चक्कर काटने पड़े। हालांकि बाद में सभी बॉलीवुड हस्तियों को इस मामले में बरी कर दिया गया था। इस घटना के बाद नीलम कोठारी का फिल्मी करियर लगभग खत्म हो चुका था। हालांकि इसके बाद उनकी 2 और फिल्में आई, जिनमें सनी देओल के साथ कसम और अजय देवगन, अक्षय खन्ना के साथ दीवानगी। इनमें से कसम मूवी फ्लॉप रही, वही दीवानगी एवरेज रही। बड़े बजट की फिल्में ना मिलने की वजह से उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। नीलम कोठारी ने फिल्मी पर्दे पर कई अभिनेताओं के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर की, जिसमें गोविंदा, चंकी पांडे, सनी देओल, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती जैसे कई स्टार्स शामिल हैं। अब बात करते हैं नीलम कोठारी की पर्सनल लाइफ की। नीलम कोठारी का सबसे पहले नाम जुड़ा था बॉलीवुड के हीरो नंबर कहे जाने वाले एक्टर गोविंदा के साथ। 80 और 90 के दशक की चमकती बॉलीवुड दुनिया में कुछ जोड़ियां ऐसी बनी जिनकी केमिस्ट्री ने लाखों दिलों को धड़कने पर मजबूर कर दिया, और इन्हीं में से एक जोड़ी थी गोविंदा और नीलम कोठारी की। पर्दे पर इनकी जोड़ी जितनी खूबसूरत थी, पर्दे के पीछे भी इनके रिश्ते की कहानी उतनी ही दिलचस्प रही। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म इल्जाम के सेट पर हुई थी। इस फिल्म को करने के बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। इसके बाद यह जोड़ी लव और खुद गर्ज जैसी 11 फिल्मों में एक साथ नजर आई। उस समय गोविंदा पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी वह नीलम की खूबसूरती के सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नीलम के जिंदगी में आते ही गोविंदा का दिल बहलने लगा था। नीलम कोठारी भी शादीशुदा गोविंदा के प्यार में गिरफ्त हो गई। गोविंदा नीलम के प्यार में इस कदर पागल थे कि नीलम के लिए वे अपनी पत्नी सुनीता को छोड़ने के लिए राजी हो गए थे। उनकी शादी टूटने ही वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर गोविंदा की मां ने उन्हें कसम दे दी। गोविंदा ने आखिरकार अपनी मां की बात मानी और कई दिनों तक नीलम कोठारी के मजे लेकर उन्हें छोड़ दिया। गोविंदा के इस फैसले ने उनके और नीलम के बीच की मोहब्बत को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया। नीलम यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और नीलम का दिल बुरी तरह से टूट गया। गोविंदा के बाद बॉबी देओल के साथ भी नीलम का नाम जुड़ा। बॉबी देओल और नीलम कोठारी की पहली मुलाकात सनी देओल की फिल्म के सेट पर हुई थी, जहां नीलम सनी के साथ काम कर रही थी। बॉबी देओल फिल्म के सेट पर शूटिंग देखने कम और नीलम को देखने ज्यादा जाते थे। फिल्मों के सेट पर बॉबी और नीलम के बीच अच्छी जान पहचान हो गई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला गया और दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। करीब 5 सालों तक बॉबी देओल ने नीलम का भरपूर फायदा उठाया। नीलम कोठारी चाहती थी कि बॉबी उनसे शादी करें। दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर इतने सीरियस हो गए थे कि शादी करके सेटल होना चाहते थे। लेकिन दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया से उछलती हुई धर्मेंद्र पाजी के कानों से जाकर टकरा गई। धर्मेंद्र इन दोनों के रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि बॉबी किसी हीरोइन से शादी करें। वह ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे जो फिल्मों में काम ना करती हो। बॉबी देओल के पिता और गुजरे जमाने के हीरो धर्मेंद्र ने उनकी तमन्नाओं पर पानी फेर दिया। मतलब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी, जो कि खुद भी एक हीरोइन थी।
लेकिन धर्मेंद्र के इस रवैया की वजह से बॉबी देओल और नीलम कोठारी एक ना हो सके। कई लोगों का कहना है कि बॉबी देओल का पूजा भट्ट के साथ अफेयर था, इसलिए नीलम और उनका ब्रेकअप हो गया था। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि धर्मेंद्र की वजह से दोनों का रिश्ता कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गया। हालांकि सच्चाई क्या है, ये बॉबी देओल, नीलम कोठारी और धर्मेंद्र ही जाने। खैर, बॉबी देओल लगभग 5 साल तक नीलम कोठारी के साथ रिलेशनशिप में रहे और उसके बाद उन्होंने नीलम को धोखा देकर उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद एक्ट्रेस नीलम कोठारी की जिंदगी में आए बिजनेसमैन ऋषि सेठिया। नीलम कोठारी और ऋषि सेठिया की पहली मुलाकात 2000 में हुई थी। पहली ही नजर में दोनों एक दूजे पर दिल हार बैठे। कुछ दिनों की डेटिंग के बाद जल्दबाजी में नीलम ने यूके के व्यवसायी ऋषि सेठिया से शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आने लगी थी। दरअसल नीलम कोठारी ऋषि सेठिया की आदतों से परेशान हो चुकी थी। कहते हैं कि ऋषि सेठिया नीलम कोठारी पर पाबंदी लगाने लगे थे, जिससे नीलम इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि उन्होंने ऋषि सेठिया से तलाक लेना बेहतर समझा और दोनों के रास्ते अलग हो गए। इन लोगों से दिल लगाने के बाद नीलम कोठारी कुछ दिनों तक सिंगल रही। फिर 2007 में उनकी मुलाकात हुई समीर सोनी से। नीलम कोठारी और समीर सोनी की पहली मुलाकात एकता कपूर के जरिए हुई थी। नीलम को पहली नजर में ही समीर से प्यार हो गया था। एकता कपूर ने नीलम को समीर के बारे में बताया और उन्हें एक दूसरे से मिलवाया था। करीब 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी करके का फैसला किया। समीर के साथ उनका लंबा रिलेशनशिप चला। समीर पहले से ही शादीशुदा थे और अपनी पहली पत्नी को तलाक दे चुके थे और पूरी तरह से संतुष्टि करने के बाद 2011 में नीलम ने समीर सोनी से शादी कर ली। साल 2013 में दोनों ने एक बेटी को गोद लिया, जिसका नाम आहाना रखा। अब नीलम कोठारी अपने पति के साथ मुंबई में रहती है। नीलम कोठारी अब एक ज्वेलरी डिजाइनर हैं। वह नीलम ज्वेल्स नाम से अपना आभूषण व्यवसाय चलाती हैं, जिसका एक स्टोर मुंबई में है। उन्होंने बॉलीवुड से ब्रेक लेने के बाद 2004 में अपना शोरूम खोला था। दोस्तों, 80 और 90 के दशक की वो हसीना जिसकी मासूमियत ने लाखों दिलों को अपना दीवाना बना दिया। एक ऐसी मुस्कान जो सीधे दिल में उतर जाती थी और एक ऐसा चेहरा जिसे देखते ही लोग सब कुछ भूल जाते थे। हम बात कर रहे हैं नीलम कोठारी की। नीलम ने जब बॉलीवुड में कदम रखा तो अपनी सादगी और नेचुरल एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया। उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ खास तौर पर बहुत पसंद की गई और दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी। लेकिन जहां एक तरफ उनका करियर ऊंचाइयों पर था, वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ भी खूब चर्चा में रही। कहा जाता है कि उनके रिश्तों की खबरों ने उस दौर में काफी सुर्खियां बटोरी। फिर धीरे धीरे नीलम ने फिल्मों से दूरी बना ली और एक नया रास्ता चुना। आज वही नीलम एक सफल ज्वेलरी डिजाइनर हैं। उनका खुद का बिजनेस है और उनका नाम हाई एंड डायमंड ज्वेलरी में गिना जाता है। अगर उनकी लाइफस्टाइल की बात करें तो वो हमेशा से सिंपल लेकिन क्लासी रही है। उनके पास BMW और ऑन्डी जैसी लग्जरी कार्स हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी दिखावा नहीं किया। उनका मानना है कि असली लग्जरी दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी में होती है। खैर दोस्तों, आज नीलम कोठारी अपने पति और अपनी प्यारी बेटी आहाना के साथ एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं। वक्त बदल गया, दौर बदल गया, लेकिन उनकी मासूमियत और वो पुरानी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी फिल्में, उनकी मुस्कान और उनका अंदाज आज भी 80 और 90 के दशक की यादों को ताजा कर देता है। शायद यही वजह है कि नीलम सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक एहसास बन चुकी है। तो दोस्तों, आप नीलम कोठारी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उनकी कोई फिल्म या गाना आज भी आपका फेवरेट है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। और अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी बॉलीवुड कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां मिलती हैं आपको फिल्मी दुनिया की वो कहानियां जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और मुस्कुराते रहिए।